हाय, मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। इससे पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ का फर्स्ट वीडियो कर रखा है। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले एलसीएम और एचसीएफ का फर्स्ट वीडियो आपने जरूर देखना चाहिए। तो हम सेकेंड वीडियो पे बात करते हैं। खूब अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा। यही एलसीएम और एचसीएफ का सबसे बेहतर कंसेप्ट है, जहां से हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम्स को करते हैं या मैक्सिमम प्रॉब्लम्स यूं कहूं कि पूछा भी जाता है। तो अब खूब ध्यान से समझिएगा। मैं पूरा बेसिक्स थियरी बता रहा हूं। आपने मैं बार बार बोलता हूं कि मैं जब भी बेसिक्स करवा लूंगा तब मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सीरीज करवाऊंगा। तो फिलहाल बने रहिए और अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे सपोज 48/60 एक फ्रैक्शन लिखा गया था। अगर ये फ्रैक्शन लिखा गया है तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये जो फ्रैक्शन लिखा गया है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। मतलब ये किसी ना किसी नंबर से तो कट रहा है। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 कॉमन ले लिया इनटू 24। कोई दिक्कत, यहां पे भी मैंने 2 कॉमन ले लिया इनटू 30 और फिर मैंने इस 2 को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। लेकिन फिर भी मेरे को चैन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये 24/30 जो था वो अभी भी किसी ना किसी नंबर से कट रहा था। तो मैंने इसको फिर लिखा 2 क्रॉस 12 डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस 15 और मैंने 2 से 2 को फिर काट दिया। 2 से 2 को फिर काट दिया। वापस फिर से मेरे को चैन नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि 12 और 15 फिर से वापस किसी ना किसी नंबर से कट रहा था। मतलब 3 क्रॉस 4 और मैं 3 क्रॉस 5 लिख दिया। अब जब ये कैंसिल आउट हुआ और ये जो 4/5 बचा तो मेरे को प्रॉपरली चैन आ गया। मेरे को अब चैन आ गया। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं था। तो आखिर हम किए क्या, कर क्या रहे थे और चैन मेरे को क्यों नहीं आ रहा था, क्या प्रॉब्लम था, उसके बारे में समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे हमने 2 कॉमन लिया था किससे, 48 और 60 से, इनटू 24/2 इनटू 30 किया था। मेरे को यहां पे चैन नहीं आया था। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ये मेरे को चैन नहीं दे रहा था। अगले स्टेप में मैंने क्या किया था, अगले स्टेप में खूब ध्यान से समझिएगा। मैंने 4 कॉमन लिया था इनटू 12 और यहां पे भी 4 कॉमन लिया था इनटू 15। फिर भी मेरे को चैन नहीं आ रहा था। चैन नहीं आने का मतलब क्या था, 12/15 ये मेरे को चैन नहीं दे रहा था। ओके, ये मेरे को चैन नहीं दे रहा था। अगली बार मैंने क्या किया, मैंने कॉमन निकाला 12 और यहां लिखा 4 और यहां पे लिखा 12 इंटू क्या 5। कोई दिक्कत, 12 इंटू क्या लिखा 5। अब यहां पे जो ये चीज था 4/5, यहां पे मेरे को चैन आ गया। 4/5 मेरे को चैन दे दिया। क्या है, क्या हो रहा था, मैं 48 और 60 से कॉमन फैक्टर निकाल रहा था। मैंने देखा 24 में भी 2 कॉमन है, 30 में भी 2 कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया। लेकिन इस कॉमन को कैंसिल आउट करने के बाद मेरे को पता चला कि ये जो 2 है वो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर नहीं है 48 और 60 का। वो सबसे बड़ी संख्या नहीं है जो 48 और 60 को डिवाइड करता है। फिर मैंने अगले स्टेप में कॉमन क्या लिया, 48 से कॉमन लिया 4 एंड 60 से कॉमन लिया 4। जब 4 को मैंने कॉमन लिया फिर भी मेरे को चैन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि 4 वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं था, वो एचसीएफ नहीं था किसका, 48 और 60 का। मतलब ये हुआ कि जब तक कोई 2 नंबर रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है और जब तक उसका एचसीएफ कैंसिल आउट ना हो जाए तब तक मेरे को चैन नहीं मिलेगा। जब लास्टली मैंने 12 लिया तो 12 ये 48 में से सबसे मैक्सिमम कॉमन फैक्टर निकाला जा सकता था और 60 में से भी 12 सबसे मैक्सिमम कॉमन फैक्टर निकाला जा सकता था। मींस हम यूं कर सकते हैं कि ये जो 12 है वो एचसीएफ है किसका, 48 का एंड 60 का।
अब यहां पे मेरे को चैन नहीं क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि 24 और 60 को प्राइम नंबर नहीं था, को प्राइम नंबर नहीं था, को प्राइम नंबर नहीं था, मतलब सह अभाज्य संख्या नहीं था। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या है उस पर भी मैं बात करता हूं। यहां पे ये को प्राइम नंबर नहीं था, और जब भी रेशियो लिखा जाता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है? को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। रेशियो ना कटता हो तभी तो उसी फॉर्मेट में तो लिखा जाता है। अब यहां पे ये क्या था? को प्राइम नंबर था, को प्राइम नंबर था। को प्राइम नंबर क्या है? आ रहे हैं उस पे। ऐसे दो या दो से अधिक संख्याएं जो एक साथ केवल एक से ही विभाजित होती हो, या यूं कह लूं दो या दो से अधिक संख्याएं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। 4 और 5 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। तो अगर मैं बोलूं कि को प्राइम नंबर क्या है तो उस पे आता हूं। तो किसी भी नंबर को अगर रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो मैं उसे HCF इंटू को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखता हूं, और HCF दोनों से कैंसिल आउट हो जाता है, और जो रेशियो बचता है वो को प्राइम नंबर का रेशियो बचता है। अब मैं इस 40 को कुछ इस तरीके से लिखने का कोशिश करता हूं mx, और इस 60 को मैं लिखने का कोशिश करता हूं my। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आज के बाद LCM HCF में मैं दो नंबर लिखूंगा mx और my, और जब मैं इसका रेशियो लूंगा mx डिवाइडेड बाई क्या? my। खूब ध्यान से समझिएगा। तो mm कैंसिल हो जाएगा, m जो होगा वो HCF होगा, m जो होगा HCF होगा ऑफ किसका? mx एंड my का, और x और y जो होगा वो को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा। वो क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। चलिए इस बात को और एलिब्रेट करते हैं और आपको एक एक करके इनको अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं। आपको होप कि आइडिया समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या बोला कि अगर कोई नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा LCM HCF में, अगर मैं दो नंबर्स की बात कर रहा हूं तो मैं mx और my के फॉर्मेट में लिखूंगा। अगर mx और my के फॉर्मेट में लिखूंगा तो यहां पे बोलिए कि क्या मैं 12 क्रॉस 4 और यहां पे 12 क्रॉस 5 लिख रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं किससे? mx और my से। तो मेरे को बताओ m दोनों में क्या है? 12 है, और ये m वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका? 48 का और 60 का। और अब यहां पे जो बच जाएगा आपका x और y का रेशियो, ये क्या होगा? ये मस्ट भी क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा। और m जो होगा वो होगा HCF। कोई दिक्कत? वो दोनों संख्याओं का क्या होगा? HCF। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर क्या है? खूब ध्यान से समझिएगा। ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, या यूं कहूं ऐसे सीरीज ऑफ नंबर्स या दो से अधिक नंबर। एक संख्या को प्राइम का कोई बात ही नहीं आता है। को प्राइम की बात आएगी जब दो या दो से अधिक संख्या होगा। तो सह अभाज्य संख्या वैसे संख्या समूह होते हैं जिसका HCF 1 हो। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर कहीं पे भी 1 इंट्रोड्यूस हो गया तो वो हमेशा को प्राइम नंबर होगा। जैसे मैंने 1 और 8 लिख दिया, ये क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। अगर मैंने 2 और 3 लिख दिया, क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। अगर मैंने 5, 10 और 3 लिख दिया, ये क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। पूरा का पूरा ग्रुप, कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही नंबर हो, ये तीनों नंबर एक साथ क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर कोई बोलता 5 और 10 क्या को प्राइम नंबर होगा, तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 5 और 10 एक को छोड़ के कोई और भी नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। अगर मैं बोलता 8 और 5 को प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल 8 और 5 को प्राइम नंबर होता। भले ही 8 को और सारी संख्याएं डिवाइड कर सकते थे, लेकिन 5 और 8 को डिवाइड करने वाला केवल एक ही नंबर मौजूद है दुनिया में, और वो नंबर क्या है? वो नंबर 1 है। तो इसे हम को प्राइम नंबर्स के श्रेणी में रखेंगे। अगर मैं बोलूं 1, 5, 7 को प्राइम नंबर है, तो ऐसे सीरीज ऑफ नंबर्स या ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स
जिसके HCF 1 हो, जो एक साथ केवल एक से डिवाइड हो रहा हो, उसे मैं को प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में रखूंगा, मैं उसे सह अभाज्य संख्या कहूंगा। तो जब यहां पे सह अभाज्य संख्या मिल गया तो एक चीज और समझिएगा, प्राइम नंबर, अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर्स के, तो मैं बोलता हूं प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, वैसी संख्या जिसके केवल दो अभाज्य गुणनखंड हो। अगर मैं बात करता हूं दो का, तो दो एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसके एक और दो ही फैक्टर हैं, और दो एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। अगर मैं बात करता हूं तो तीन प्राइम नंबर है, 1 और 3। अगर मैं बात करता हूं 7 का, तो 1 और 7, जैसे बचपन में हमने पढ़ा भी था कि वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप से विभाजित होती हैं, बट अपडेटेड फॉर्मेट में अगर ढंग से याद रखना है, क्योंकि वहां पे मैं एक को एक्सेप्शन में डाल देता था, एक भी तो 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है या नहीं? एक 1 से भी डिवाइड हो रहा है, अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है। तो वो जो आपने डेफिनेशन पढ़ा था उसे अब दरकिनार कीजिए और आप यूं समझिए कि दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, वैसी संख्या जिसके दो असमान अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और अब यहां से आपको अच्छे थियरीज बताने का मैं कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब आज के बाद अगर कोई बोलता है कि दो नंबर एज्यूम करो, तो मैं LCM HCF के अकॉर्डिंग दो नंबर एज्यूम करूंगा। N1 मैं मान लूंगा कि एक नंबर है MX, और N2 मैं मान लूंगा एक नंबर है MY। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं बोलता हूं कि ये MX है और ये MY है, इसका एलसीएम निकालिए। तो आप एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे m से डिवाइड करोगे, तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, y। चूंकि x और y क्या है, को प्राइम नंबर है, तो अगला बार कोई भी ऐसा एक को छोड़ के नंबर नहीं होगा जो x और y को डिवाइड करे। तो अब मेरे से कोई बोलेगा कि सर तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, m इंटू x इंटू y। कोई दिक्कत, m इंटू एक्स इंटू वाई, कोई दिक्कत। और अगर ऐसा चीज है तो मैं HCF ऑलरेडी जानता हूं कि HCF क्या है, m है। अगर m1 एक नंबर है जहां पे m HCF होगा और x और y क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। x और y अगर को प्राइम नंबर होगा तो m से भी HCF होगा, तो LCM मिल गया क्या, MXY, और m क्या हो गया, HCF। तो आज के बाद अगर दो नंबर्स के बारे में कुछ बात किया जाए तो आप बोलिए कि पहला नंबर मैं एज्यूम करूंगा MX, तो दूसरा नंबर मैं एज्यूम करूंगा MY। यहां पे M इन दोनों का HCF होगा और X और Y मस्ट बी को प्राइम नंबर होगा और इसका LCM MXY होगा। कोई दिक्कत। तो यहां पे अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को LCM तो पता है, ठीक है, अब मेरे को बताओ मैं दोनों नंबर को गुना कर दूं, N1 इंटू N2 कर दूं, तो क्या यहां पे MX इंटू क्या होगा, MY होगा क्या, और ये मल्टीप्लाई होके M स्क्वायर XY होगा क्या। अगर मैं इसके सामने इसका LCM लिखूं तो LCM क्या होगा, MXY होगा या नहीं, और मैं इसको गुना कर दूं इसके HCF से, तो बताओ इसका HCF क्या होगा, M होगा क्या। इस दोनों संख्याओं का HCF क्या है, M है क्या। अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को बताओ M स्क्वायर XY आएगा क्या, कोई दिक्कत। अब बताओ इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी आया M स्क्वायर XY और LCM इंटू HCF, उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM और HCF का भी प्रोडक्ट क्या आया, M स्क्वायर XY। फिर से वापस समझो, N1 का वैल्यू मेरे को पता है MX और N2 का वैल्यू है MY। अगर मैं इस दोनों नंबर को प्रोडक्ट करता हूं तो MX इंटू MY करूंगा। अगर MX इंटू MY करता हूं तो M स्क्वायर XY होगा, और LCM इंटू HCF करता हूं तो MXY इंटू M होगा। मतलब यहां पे M स्क्वायर XY तो वापस से था, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या बराबर होगा क्या। मतलब यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट उन्हीं दोनों संख्याओं के लघुत्तम सामर्थ्य तथा महत्तम सामर्थ्य के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये वाला चीज अब आपको क्लियर होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर
इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। कोई दिक्कत, दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दोनों संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस चीज को थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और आपको क्लियर करने का कोशिश करता हूं। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, यहीं से आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा और एलसीएम और एचसीएफ आप इजीली सीख पाओगे। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलूं कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5। अगर 3:5 दो संख्याओं का अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और बोल रहा है their HCF is 11। their HCF is 11। ठीक है। अब अगर उसका HCF 11 दिया हुआ है, तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास पता है तो मेरे को बताओ एलसीएम एचसीएफ के अकॉर्डिंग मैं अगर सॉल्व करूं तो मैं बोलूंगा सर वो mx नंबर रहा होगा और my नंबर होगा, तो ये रेशियो लिया गया होगा तो m कैंसिल आउट हो गया होगा। मतलब क्या कैंसिल आउट हो गया होगा? HCF। तो जो रेशियो आएगा वो x और y को रिप्रेजेंट करेगा क्या? और आपको पता है HCF जो कैंसिल आउट होता है वो m होता है क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो यहां पे मेरे को बताओ कि अगर दो संख्याओं का रेशियो दिया गया है तो 3:5 क्या x:y को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3:5 क्या x:y को रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब x और y जो है वो 3:5 के बराबर है। और मेरे को बताओ m जो है वो HCF दे रखा है 11, तो m क्या 11 के बराबर है? कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ कि अगर n1 मैं पहली संख्या लिखूं तो क्या मैं mx लिखूंगा क्या? mx करने का मतलब m का वैल्यू तो 11 है और x का वैल्यू 3 है क्या? मतलब 33 हो जाएगा। और मेरे को बताओ n2 my के बराबर होगा क्या? my के बराबर 11 तो लिखा हुआ है, 5 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 55 हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दोनों संख्या को हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर मेरे से बोला जाता कि नहीं मेरे को उन दोनों संख्याओं का एलसीएम बताइए या मेरे को उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस बताइए, तो आप डिफरेंस तो यूं भी निकाल लेते। दोनों संख्याओं का योग निकालिए, सम निकालिए, तो दोनों संख्या है तो दोनों संख्या का योग तो आप निकाल ही सकते हैं। अगर आपने बोला कि ठीक है इसका एलसीएम निकालिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं कि एलसीएम निकाल के दिखाओ तो मेरे को बताओ क्या अभी अभी आपने सीखा है कि एलसीएम इक्वल्स टू mxy होगा क्या? कोई दिक्कत? mxy होगा क्या? तो ये तो 11 है, ये 3 है और ये क्या है 5 है, तो 15 होगा। मतलब 561 ये आंसर होगा इसके एलसीएम का। कोई दिक्कत? कहीं कोई प्रॉब्लम? तो 11 × 3 × 5 165 ये उसका क्या होगा? एलसीएम होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बोलूं कि दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो है 3:7 और उसका जो HCF है वो HCF है सपोज 4। HCF है सपोज 4। अब मेरे को आप बताने का कोशिश कीजिएगा, क्या आपको ये सारी बातें अब समझ में आ रही है क्या? कि अगर मैं पहली संख्या लिखूं n1 वो होगा mx और m का वैल्यू मेरे को बताओ क्या 4 है क्या? और x और y का वैल्यू मेरे को बताओ क्या 3 और 7 है क्या? तो आप बोलोगे सर 4 क्रॉस क्या 3 12 होगा और n2 का जो वैल्यू होगा वो my होगा, मतलब 4 क्रॉस 7 28 होगा। वैसे ही m3 का वैल्यू जो होगा, m3 नहीं सॉरी, यहाँ पे एलसीएम का जो वैल्यू होगा वो mxy के बराबर होगा सर। और अगर ऐसा है तो 4 क्रॉस 3 क्रॉस 7 होगा। कोई दिक्कत? 4 के 12
12 सत्ते 84, 84 इसका एलसीएम होगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देने का कोशिश कर रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होगा अगर मैं बोलूं, खूब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बोलूं कि दो नंबर्स है, इफ LCM of two numbers is 108। दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 108, कोई दिक्कत, दो संख्याओं का एलसीएम दिया है 108 and their HCF is और उस दोनों संख्याओं का जो HCF दिया है वो दिया है क्या? 9। HCF क्या दिया हुआ है? 9। अब मेरे को बताओ सच पेयर ऑफ नंबर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दो पर्टिकुलर नंबर ही होगा जिसका HCF 9 होगा और LCM 108 होगा। ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर्स हो सकता है। मैं यूं कहूं कि राम और श्याम नाम के ही दो बंदे नहीं होंगे जिसने अपने नाम पे रजिस्ट्री कराया होगा कि मेरा HCF 9 होगा और 108 मेरा LCM होगा, ये किसी दूसरे का नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा, ऐसे ढेर सारे पेयर हो सकते हैं जिसके बारे में हम 1 by 1 करके बात करेंगे। तो यहां पे मेरे को बोला गया कि ठीक है, सच पेयर ऑफ नंबर्स क्या होंगे? मेरे से पूछा गया पेयर ऑफ नंबर्स क्या होगा। अब मेरे को बताओ कि ठीक है, पेयर ऑफ नंबर्स आपने पूछ रखा है, मेरे को बताओ क्या यहां पे m का वैल्यू 9 है? कोई दिक्कत, 9 आपने समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को बताओ MXY LCM का वैल्यू 108 है क्या? LCM समझ पा रहे हो? अभी तक तो आपने याद हो जाना चाहिए कि N1 क्या है MX और N2 क्या है MY और उसका HCF M है, जबकि उसका LCM MXY है, जिसको मैंने इससे पहले करा रखा है। तो इतना तो दिमाग में होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को बताओ अगर 9 का वैल्यू मैं वहां पे पुट कर दूं तो XY इक्वल्स टू 108/9 आ जाएगा। अब 9 से मैं इसको काट देता हूं, ठीक है। अगर 9 से मैं काट दूं तो 9 बन जाए 9, 9 होगा 3 होगा क्या? मतलब X और Y का वैल्यू क्या होगा? 12 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को बताओ कि X और Y किस तरीके के नंबर हैं? X और Y किस तरीके के नंबर हैं? तो आप बोलोगे सर सह अभाज्य संख्या है, सर को प्राइम नंबर है। तो मैं को प्राइम नंबर्स को एज्यूम करना शुरू करूंगा, मैं उस 12 को तोड़ना शुरू करूंगा ऐसे दो नंबर में जो को प्राइम नंबर्स हो और वो उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वैसा नंबर का HCF 9 होगा और LCM 108 होगा। तो मैं आपको एक बारी करके बताता हूं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे उसको और भी अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। खूब ध्यान से समझिएगा। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि सर मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं 1x12 में। क्या मेरे को बताओ ये पेयर X और Y का वैल्यू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर्स है। X का वैल्यू क्या किया मैंने 1 और Y का वैल्यू 12। ये सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि ऐसे भी मैंने बता रखा है कि 1 कहीं पे भी किसी भी ग्रुप में इंट्रोड्यूस हो जाए उसका HCF 1 ही होता है। मैं नेक्स्ट अगर बोलूं तो 2x6 कर सकता हूं, लेकिन इस पेयर को हम नहीं ले सकते हैं कि X एज अ 2 हो और Y एज अ 6 हो। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि 2 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। अगला अगर मैं देखूं तो मैं 3x4 बोलूंगा और इसे भी एज्यूम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि X3 और Y4 जो दोनों है वो सह अभाज्य संख्या है। अब अगर आप बोलोगे सर 4x3 करे तो, अब 4x3 या 3x4 दोनों बात तो एक है, मतलब अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अब हम नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को बताओ ऐसा 2x और y का वैल्यू मिला क्या? तो अगर 2x और y का वैल्यू मिला तो ऐसे दो पेयर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं जिसका LCM 108 हो और HCF 108 हो। जैसे कि ये तो क्लियर है आपको कि ये वाला चीज मैं नहीं लूंगा, ये वाला चीज मैं नहीं लूंगा।
अब मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखना चाहूं तो ये y का वैल्यू है, तो 12 क्रॉस 9, 12 9 क्या हो जाएगा 108, और यहाँ पे बताओ 1 क्रॉस 9, क्या 9 होगा क्या, मतलब एक ग्रुप होगा 9 और 108। ये भी ऐसे दो संख्याएं हैं जिसका आप अगर HCF निकालोगे तो HCF 9 निकल के आएगा, और LCM निकालोगे तो 108 निकल के आएगा। वैसा ही अगर मैं इसे बोलूं तो 9 क्रॉस 3, 9 त्रिका 27 होगा क्या, और यहाँ पे 9 क्रॉस 4 न चुका 36 होगा क्या। तो एक दूसरा नंबर का ग्रुप 27 और क्या 36 भी हो सकता है, जिसका आप HCF 9 बोल सकते हो और LCM 108 बोल सकते हो। कोई दिक्कत, मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप हो सकते हैं, जिसकी बात मैं एक और एग्जांपल में आपको करके समझाने की कोशिश करता हूं। खूब ध्यान से समझिएगा। होप सो कि ये आइडिया आपको क्लियर होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी बात आपको समझाने का कोशिश करते हैं। यहां पे अब अगर मैं बोलूं कि सपोज यहां पे अगर 480 या 48 ही रख लो, 48 एक दो नंबर है जिसका आपको LCM दे रखा है कितना 48, कोई दिक्कत 48, और यहां पे उसका HCF जो है वो दे रखा है सपोज 2। HCF क्या दे रखा है 2, HCF जो दे रखा है वो 2 दे रखा है। अब मेरे को बताओ सच पेयर ऑफ नंबर, तो आप बोलोगे कि सर m का वैल्यू कितना दे रखा है 2, और mxy का वैल्यू क्या दे रखा है 48, कोई दिक्कत। अगर ऐसा दे रखा है तो आप बोलोगे कि ठीक है सर, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे m का वैल्यू पुट कर देता हूं, तो मेरे को x और y का वैल्यू मिल जाएगा 48/2 और ये हो जाएगा 24। अब अगर 24 है तो मैं x और y इसको दो भाग में ब्रेक करूंगा, ऐसे दो भाग में ब्रेक करूंगा कि ये दोनों सह अभाज्य संख्या हो, को प्राइम नंबर हो। तो एक तो कंफर्म है 1 क्रॉस 24 होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत। दूसरा आप ब्रेक करोगे 2 क्रॉस 12, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। अब आप 3 क्रॉस 8 करोगे, ये बिल्कुल पॉसिबल है, 8 त्रिका 24, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 क्रॉस 6 करोगे, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है नहीं है। अब मेरे को बताओ 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, 6 फिर रिपीट करना शुरू करेगा, मतलब ऐसे दो ही पेयर ऑफ नंबर्स हो पाएंगे जिसको कि हम एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ऐसे दो पेयर ऑफ नंबर्स होंगे, 2 पॉसिबल पेयर्स होंगे। अब यूं कहूं तो ये क्या होगा 2 और ये होगा 24 गुना क्या 48, ये होगा कितना 2 तिहाई क्या 6 और 8 गुना क्या 16, मतलब पेयर होगा 2 और क्या 48 का एक पेयर ऑफ नंबर्स होगा, एंड दूसरा पेयर जो होगा वो 6 और 16 का होगा, जिसका कि LCM 48 होगा और HCF क्या होगा 2 होगा। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए थोड़ा और आगे आपको एक और एग्जांपल करा के मैं दिखाता हूं। अगर मैं बोलूं कि 150 इसका LCM है और HCF जो है वो है 5, LCM आपको दे रखा है 150 और आपको HCF दे रखा है 5, दो संख्याओं का। फिर से वापिस आप बोलोगे कि सर m का वैल्यू तो 5 दे रखा है और mxy का वैल्यू 150 दे रखा है, कोई दिक्कत। अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, तो x और y का वैल्यू अभी तक तो आपने पता होगा कि यहाँ पे 5 रखोगे क्या आएगा 30। अब 30 आएगा तो मैं x और y को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना शुरू करूंगा जो सहअभाज्य संख्या हो। अब एक तो कंफर्म है 1 क्रॉस 30 तो होगा ही होगा, दूसरी की बात करूं तो 2 क्रॉस 15 भी होगा, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी सहअभाज्य संख्या है।
अगला मैं 3 क्रॉस 10 ले लूंगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि 3 और 10 का गुणनफल 30 होगा और 3 और 10 आपस में को प्राइम नंबर है। अगर अगला मैं बात करूं कि अगला क्या ले सकते हैं, तो अब 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड होगा, तो 5 क्रॉस क्या 6 ले सकते हैं। ये भी पेयर बिल्कुल एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये भी दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। अब वापस से बात करूं तो ये रिपीट होना शुरू करेगा, ये रिपीट होना शुरू करेगा, तो वो तो नहीं लेंगे, तो ये सारे के सारे पेयर्स लिए जा सकते हैं। मैं मतलब ऐसे 4 पेयर्स ऑफ नंबर पॉसिबल हैं, ऐसे 4 पेयर्स ऑफ नंबर पॉसिबल हैं जिसका कि HCF 5 हो और LCM 150 150 हो। कहने का क्या मतलब, अगर मैं यहां से पहला पेयर अगर फाइंड आउट करूं तो मेरे को बताओ 5 और 150 होगा, कोई दिक्कत, क्योंकि ये x और y को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, m का वैल्यू 5 है, कोई दिक्कत। अगर यहां से मैं पेयर निकालूं तो 5 गुना 10 और 15 किया क्या 45, 10 और 45 भी ऐसा पेयर ऑफ नंबर होगा जिसका कि LCM 150 हो और HCF 5 हो। यहां से मैं करूं तो 5 के 15 और 5 नहीं 50, 15 और 50 भी होगा, और यहां से करूं तो 25 और 30 भी होगा, कोई दिक्कत। यहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगले फॉर्मेट की तरफ, जब 3 नंबर्स हो तो क्या करेंगे और क्या कंडीशन है उस पे बात करते हैं। 3 नंबर्स हो तो क्या करेंगे, किस तरह का कंडीशन होगा, इस बात को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर हमारे पास n1 एक नंबर है तो मैं इसे मानूंगा mx, अगर n2 एक नंबर है तो मैं मानूंगा my। वैसे ही अगर n3 एक नंबर हो तो आप सपोज मान लो mk, कोई दिक्कत mk। अब ये चीज को मैं अगर LCM निकालूं, खूब ध्यान से समझिएगा, अब मैं इनका LCM निकालने का कोशिश कर रहा हूं, तो LCM जब निकालूंगा तो mx, my और mk को डिवाइड करूंगा किससे, m से। अब यहां पे x, y और k हो जाएगा, x, y और k हो जाएगा। अब मैं यहां पे LCM अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं mx, y, k, बट एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है उस पे मैं आ रहा हूं। यहां पे एक स्टार मार्क कंडीशन है कि each pair of x, y and k is co-prime number, co-prime number। हर एक पेयर को-प्राइम नंबर होना चाहिए, क्या है उस पे भी मैं बात करता हूं। और इसका HCF तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, m ही होगा। इसका HCF क्या होगा, बाय डिफॉल्ट m ही होगा। अब मैं इस तीनों संख्या को गुना करने का कोशिश करता हूं, n1 इंटू n2 इंटू n3। अगर मैं यहां पे गुना करूं तो mx इंटू my इंटू mk होगा क्या, और यहां पे ये m क्यूब xyk होगा क्या, कोई दिक्कत। मैं तीनों संख्याओं का प्रोडक्ट कर लिया है n1 इंटू n2 इंटू n3, कोई दिक्कत। अब मैं यहां पे LCM अगर इसका लिखूं तो m x y k अभी तो निकाला है। अब मेरे को बताओ, अगर तीनों नंबर्स का मैंने प्रोडक्ट किया है तो m क्यूब एक्स वाई के आया है। यहां पे अगर मैं LCM लिखा तो एक्स वाई के तो आ गया, एक m आ गया, लेकिन यहां पे m क्यूब है, बाकी सारे टर्म्स तो मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं HCF के स्क्वायर से तो यहां पे क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर मिलेगा या नहीं, m स्क्वायर। अब ये भी प्रोडक्ट होके क्या हो जाएगा, m क्यूब एक्स वाई के। तो तीन संख्याओं का गुणनफल, तीन संख्याओं का गुणनफल, उन तीनों संख्याओं का गुणनफल उनके LCM इंटू HCF के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होता है। तीन नंबर्स का प्रोडक्ट उनके LCM इंटू HCF के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होता है, कोई दिक्कत। LCM इंटू HCF के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का क्या मतलब हुआ, ये तभी एप्लीकेबल है जब ईच पेयर ऑफ एक्स वाई के इज को प्राइम नंबर। अब ये क्या है,
ईच पेयर ऑफ एक्स वाई के इज को प्राइम नंबर, जिसको क्वेश्चन में यूज किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक नंबर है n1 mx, n2 एक नंबर है my और n3 एक नंबर है mk, जिसका एलसीएम मैंने निकाला mxyk आएगा और इसका एचसीएफ तो m है ही। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है कि एक्स वाई के ईच पेयर को प्राइम नंबर है, तो तीन संख्याओं का प्रोडक्ट m क्यूब एक्स वाई के और एलसीएम इंटू एचसीएफ का स्क्वायर m क्यूब एक्स वाई के, ये बराबर हो रहा है। इसीलिए मैं बोला कि तीन संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो उस तीनों संख्याओं के एलसीएम इंटू एचसीएफ के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ईच पेयर इज को प्राइम नंबर्स का क्या मतलब है, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बात करूं कि यहां पे को प्राइम नंबर्स का ग्रुप है, को प्राइम नंबर्स है, ठीक है, और अगर मैं यहां पे बोलूं ईच पेयर इज को प्राइम नंबर, तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है? दो नंबर्स में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहां पे सुनिएगा, ये हमेशा प्रॉब्लम तीन नंबर्स में आएगा जब तीन नंबर्स के बारे में बात होगा। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं 3, 4 और 8, तो अगर कोई बोले कि क्या ये ग्रुप ऑफ को प्राइम नंबर्स है, तीनों का तीनों संख्या एक बारी देखो और मेरे को बताओ क्या ये ग्रुप ऑफ को प्राइम नंबर्स है, तो आंसर होगा हाँ, ये ग्रुप ऑफ को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक साथ केवल एक से डिवाइड होंगे। बाकी दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करे, या यूं कहूं कि 3, 4 और 8 का HCF 1 होगा। यही एग्जाम्पल अगर मैं यहां रखता हूं 3, 4 और 8, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके कहने का मतलब क्या है कि हर एक पेयर भी साथ साथ को प्राइम होना चाहिए। अगर मैं इसे देखूं, इस दोनों को, तो ये तो को प्राइम नंबर है आपस में, अगर इसे देखूं तो ये भी को प्राइम नंबर है आपस में। 3 और 8 को एक साथ देखूं तो भी को प्राइम है, और 3 और 4 को देखूं तो भी को प्राइम है। लेकिन 4 और 8 आपस में को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। तो अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो ये ईच पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स के कैटेगरी में नहीं जाएगा। प्रत्येक जोड़ा सह अभाज्य संख्या नहीं है, प्रत्येक जोड़ा सह अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ईच पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स में नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं कि 3 है, 5 है और 7 है, तो ये तो को प्राइम नंबर्स के ग्रुप में तो है ही, लेकिन यहां पे अगर मैं इसे देखूं कि 3 है, 5 है और 7 है, तो इसको मैं अगर एक साथ देखूं तो ये भी को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर है और ये भी आपस में को प्राइम नंबर है। तो इसको मैं बोलूंगा कि ईच पेयर इज आल्सो को प्राइम नंबर। क्लियर है? ईच पेयर इज आल्सो को प्राइम नंबर। जैसे 1, 3, 5, तो यहाँ पे 1, 3, 5 लिया जा सकता है, यहाँ पे 2, 7, 8, लेकिन यहां पे तो होगा, ये तो को प्राइम नंबर्स का ग्रुप है, लेकिन यहां पे अगर 2, 7 और 8 लिखूं तो ये को प्राइम नंबर्स का ग्रुप नहीं है, ईच पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स का ग्रुप नहीं है। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा कि ईच पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स क्या है और ऐसे क्या है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? मैं एक एग्जांपल आपको करा रहा हूं, ठीक है, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलूं कि 3 नंबर है, रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 2:5:7, 2:5:3, ठीक है, 2:5:3 एंड their HCF is suppose 7। HCF क्या है? 7 है। कोई दिक्कत? तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जो रेशियो दिया गया है वो ईच पेयर को प्राइम है क्या, तो आपका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल ईच पेयर को प्राइम है। तो अगर को प्राइम है तो सबसे पहले मेरे को बताओ, अगर कोई बोलेगा कि n1 लिखो, n1 संख्या क्या होगी,
तो आप बोलोगे 7 क्रॉस 2 होगा, मतलब 14 होगा। अगर कोई बोले N2 नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 7 क्रॉस 5 35 होगा। और अगर कोई बोले N3 नंबर लिखो, तो आप बोलोगे 7 क्रॉस 3 क्या होगा, 21 होगा। ये तो आपको समझ में आता है। अब मेरे को कोई बोले कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप बड़ा इजीली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ईच पेयर क्या है, को प्राइम नंबर है। तो मैं इसका एचसीएफ लिख सकता हूं 7 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3। कोई दिक्कत। और यहां पे एचसीएफ 210 आ जाएगा। 5 दूना 10 30 और 7 का 21 210 आ जाएगा इसका एलसीएम। यहां पे इसका एलसीएम बिल्कुल सही है, क्योंकि ईच पेयर ऑफ नंबर्स आर क्या है, को प्राइम नंबर है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ईच पेयर को प्राइम ना हो तो आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो आपका एचसीएफ निकालना होगा। ये चीज आप समझिएगा कि अगर 3 नंबर्स, यहां पे ये फॉर्मूला इजिली यूज कर सकते हैं कि n1 इंटू n2 इंटू n3 इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ का स्क्वायर। ये चीज यहां पे मैं यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये ईच पेयर क्या है, ईच पेयर को प्राइम नंबर है। ठीक है। अब अगर यहां पे ये चीज बदल जाए तो आपने निकालना होगा। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि जो रेशियो है वो 2:3:4 है, तो यहां पे आपने n1 नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, 14 होगा। n3 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, तो 21 होगा। और n3 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा, 28 होगा। लेकिन यहां पे आप n1 इंटू n2 इंटू n3 इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ का स्क्वायर यूज नहीं कर सकते हो। ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। और एलसीएम डायरेक्ट, क्योंकि आप m x y के नहीं लिख सकते हो, यहां पे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि x y और k ईच पेयर को प्राइम नहीं है। तो अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो क्या होगा, तो मेरे को बताओ। वो नंबर सपोज 2m होगा, 3m होगा और 4m होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? m अगर HCF है तो ये नंबर 2m होगा, ये 3m होगा और ये 4m होगा। जब इसका मैं एलसीएम निकालूंगा तो मैं m से डिवाइड करूंगा तो यहां पे 2 आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा, 4 आएगा। देखो यहीं पे तो समझने वाली बात थी। अगर ये तीनों का तीनों को प्राइम नंबर्स का ग्रुप होता तो डिवीजन यहीं पे रुक जाता और आपका एलसीएम इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाता। लेकिन ईच पेयर को प्राइम नंबर नहीं है, तो एक बारी वापस से जाएगा, वापस से 2 से हम भाग करेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा। तो यहां पे इसका जो एलसीएम होगा वो m इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 होगा। मतलब 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 होगा। क्लियर है? अगर आपने डायरेक्ट यहां पे एलसीएम निकाल दिया होता कि एलसीएम इक्वल्स टू 7 क्रॉस 2 इंटू 3 इंटू 4 होगा, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्योंकि ये चीज मैंने करा रखा है, लेकिन इसके लिए कंडीशन याद रखना काफी जरूरी है कि ईच पेयर क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर। लेकिन ईच पेयर को प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 और 4 को प्राइम नंबर्स नहीं था। इसीलिए जब मैं एलसीएम निकाला तो एलसीएम ये वाला सही होगा, ये वाला क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि ईच पेयर अगर को प्राइम नंबर है नहीं है तो वापस से एक बार डिवीजन आता और आपको एलसीएम ऐसे निकालना होता। मतलब अगर ईच पेयर को प्राइम नंबर्स का ग्रुप ना हो तो आपने एलसीएम को कैलकुलेट करना होगा। कोई दिक्कत? होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। सेकेंड पार्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है। थर्ड पार्ट में हम लोग एचसीएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम लोग जो भी इसका एप्लीकेशंस है उसको 1 by 1 देखने का कोशिश करेंगे। सपोज ये आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा और मैं मान के चलता हूं आप वीडियोस लाइक कर रहे होंगे और
शेयर कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और आपको लगता है कि इससे फायदा हो रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और आप अपने दोस्तों में भी जरूर इसका जिक्र कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।